Hello बच्चों, in this video I am going to teach you MP Board Class 8 General English solution of revision exercise 1. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, also subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. So without further delay, let's get started. What is the first question? इसमें आपको खुद ही रीड करना है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. एंटोनिम्स लिखना है आपके जो फॉलोइंग्स हैं उनके वर्ड्स के. ठीक है, तो हम बात करते हैं. पहला हमारा है जो यहाँ पे ऑफन ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसके आपके डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगा. ठीक है ना. फर्स्ट हमारा सेल्डम हो जाएगा. ऑफन का क्या हो जाएगा? सेल्डम हो जाएगा. ठीक है. फिर सेकंड विन है. विन का क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा होती है, तो होप मीन्स आशा हो जाता है. ठीक है. बिगन, बिगन मीन्स क्या होता है? शुरू करना, तो इसका क्या हो? एंड का क्या हो जाएगा? बिगन. ये हमारे चारों के चारों आंसर्स हैं. पहला हमारा सेल्डम है, सेकंड हमारा लूज है, सेकंड थर्ड हमारा होप है, फोर्थ हमारा जो है बिगन है. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्स इन अ डिक्शनरी. मतलब क्या लिखना है कि जैसे डिक्शनरी में अपीयर होते हैं, मतलब करेक्ट अल्फ़ाबेट में इसको लिखना है. तो मैं डायरेक्ट आपके आंसर लिख दे रहा हूँ. फर्स्ट आपका एविडेंस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटेड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा अट्रैक्शन, फोर्थ हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल, फिफ्थ हो जाएगा फेरोसियस, सिक्स हो जाएगा हमारा फर्नेस्ट, सेवन्थ हो जाएगा परफॉर्म, एंड सेवन्थ के बाद एट्थ हो जाएगा हमारा पॉकेट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. राइट व्हाट वी कॉल देम. हमको बताना है कि हम उन्हें क्या बोलते हैं. वन हु सेल द ज्वेलरीज, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वेलर्स बोलते हैं. पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ज्वेलर्स हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है? वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं. ठीक है ना. फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, एक मिनट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ. वन हु ट्रेवल्स, जो एक हमेशा इंसान ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवलर बोलते हैं. ठीक है. चलिए डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग. ठीक है. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. इसके डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है. तो पहला हमारा सीन होता है, आई हैव सीन योर ब्रदर. ठीक है ना. और दूसरा सीन जो वर्ड है हमारा, तो आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे. एक देखना होता है, एक क्या होता है? सुंदरता के लिए बोला जाता है. ठीक है ना. एक सीन के लिए होता है, एक नज़ारा के लिए. तो सीन मतलब एक देखना, एक सीन क्या होता है? नज़ारा के लिए होता है. ठीक है. फिर हियर, हियर सेकंड नंबर क्या है हमारा? हियर. आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं किससे सुनता हूँ? अपने कानों से सुनता हूँ. हियर प्लीज़ कम हियर, यहाँ पास आइए. ठीक है. फिर एक सन है, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन एक सूरज वाला होता है, एक सन बच्चा अपना लड़का होता है. सो माई सन इज 6 ईयर ओल्ड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. इन फॉलोइंग वर्ड्स में हमको साइलेंट लेटर बताना है. तो वेडनेसडे हो गया, आर हो गया, नाइफ हो गया, कॉम्ब हो गया और शाइन हो गया. तो इसमें आपका पहले में डी हो जाएगा, सेकंड में हमारा एच हो जाएगा, थर्ड में हमारा के हो जाएगा, फोर्थ में हमारा बी हो जाएगा, सिक्स्थ में हमारा जी हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. ये क्वेश्चन आंसर आपके बुक से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर एक बार मैं आपको बता दूंगा तो आप उसको लिख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं. वाई डू विश फॉर अनदर चांस. हम एक दूसरे मौके की तलाश क्यों करते हैं? बी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू द विनिंग. हम विश करते हैं अनदर चांस को, काहे के लिए? अपना फेलियर को चेंज करने के लिए. किस पे? विनिंग पे. ठीक है. जो हमारी हार हो जाती है मान लीजिए, तो उसको जीतने के लिए. व्हाट इज़ कान्हा किसली. कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क. कान्हा किसली क्या है? एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड द टाइगर एंड मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर. कैसे टाइगर और मंकी और स्नेक ने मदद की थी, किससे? वुड कटर की. सो इसका आंसर लिख लेंगे अपन. द टाइगर वंस गेव द वुड कटर आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स. टाइगर ने क्या दिया था? सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट दिया था. द मंकी गेव, मंकी क्या देता है? हिम द स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वॉज
वेरी हंग्री, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो मंकी उसको क्या देता है, खाना देता है, ठीक है ना, स्वीट्स मतलब मिठाई, फ्रूट्स देता है उसको खाने के लिए। एंड द स्नेक हेल्प हिम, स्नेक क्या करता है, मदद करता है उसकी कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, कहाँ से, प्रिजन से बाहर आने, मतलब जेल से बाहर आने में, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, माइजर का एकमात्र आनंद क्या था। सो हिज ओनली प्लेजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, वो पर दिन क्या करता था, अपने खजाने को हर दिन देखता था, उससे बहुत आनंद मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सोलीग्राम स्वराज मंडल, द सोहली ग्राम स्वराज मंडल का काम क्या था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट बर्बाद हो गए हैं उनको वो फिर से क्या करता था, उनकी हेल्प करता था ग्रो करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द माइजर मेक द टेरिबल क्लैटर, माइजर ने एक टेरिबल क्लैटर, चारों ओर शोर क्यों मचा के रखा था। द माइजर मेड द टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन, क्योंकि उसका खजाना जो था वो चला गया था, गायब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द बूट कटर वाई वाज द बूट कटर पुट इन द प्रिजन, बूट कटर को प्रिजन में क्यों डाल दिया गया था। द बूट कटर वॉज पुट इन द प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन, मतलब कि जो सोना था, जो भी टाइगर ने उसको दिया था, तो क्या था वो, किसका सोना था, लॉस्ट ऑर्नामेंट्स थे, लॉस्ट गहने थे किसके, क्वीन के। सो थिंकिंग हिम बी अ थीफ, उसको क्या सोचा गया कि वह एक चोर है। ही वॉज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, कब कान्हा नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, कान्हा नेशनल पार्क एग्जिस्टेंस में कब आया, 1955 में, ठीक है। कब बना था, 90, टिक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, द पोएम अनदर चांस टेल्स अस नेवर टू गिव अप द डिस्पेयर, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी डिस्पेयर में मतलब निराशा में गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए वेयर इज कान्हा किसली, कान्हा किसली कहाँ पे है, तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स, अनग्रेटफुल ज्वेलर जिसके साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था, ही फेल्ट असेम्ड, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। द माइजर केम टू होल टू सी हिज, माइजर क्या देखने आता था गड्ढे में, तो वो हर दिन देखने आता था अपना ट्रेजर, ठीक है ना, जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है तो उनको पता है ये चीज़। चलिए अब लेट्स लर्न में क्या है, री राइट द सेंटेंस आफ्टर यूजिंग, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके डायरेक्ट आंसर हैं। तो पोएट का क्या हो जाएगा, पोएट्रेस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्वीन रहा होगा तो क्वीन का किंग हो गया होगा, यहाँ पे पोएट रहा होगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा, हीरो था यहाँ पे, और मेयर क्या होता है, घोड़े के लिए बोला जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़ा, हॉर्स हो गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए चलिए क्या नेक्स्ट में, अब इस पर क्या लिखना है, कुछ डिग्री लिखना है, डिफ़िकल्ट का लिखना है, तो डिफ़िकल्ट का हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, फिर क्या हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसके आंसर्स डिग्री बनेंगे फ्यू, फ्यूअर, और क्या बनेगा इसका, फ्यूएस्ट, ठीक है ना। कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज आपने को लिखनी थी, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, गिव द प्लूरल्स आपको बताना है। तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट हो जाएगा आपका प्लूरल पहले का। माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। डजन का डजन्स हो जाएगा, ठीक है। टूथ का टीथ हो जाएगा। ग्लास का क्या हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा। कार्गो का कार्गोज हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑर्डर, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले व्हेन दे अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी बिगेन, तो इसमें आंसर कौन कौन से हैं, पहला वाला हैड है, ठीक है। दूसरा वाला बिगेन है, क्या है, दूसरा वाला बिगेन है, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हैड रंग आपको लगा लेना है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर द क्लास। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। आई हैड ईटन माई डिनर, ये देखिए, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर। ठीक है, इसमें हैड लेफ्ट हो जाएगा आपका आंसर। हैड लेफ्ट में क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन शी अराइव्ड, ट्रेन जा चुकी थी जब वो पहुंचा। ठीक है ना। डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू हैड रिटन, क्या तुमने लेटर को पोस्ट कर दिया जब तुमने उसको राइट किया, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। क्या, मोना एंजॉय द फूड एज सुन एज सी टेस्टेड, जब मोना ने फूड को एंजॉय किया जैसे ही उसने टेस्ट किया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आई हरीड टू सी हिम आफ्टर आई हर्ड द न्यूज़, जब मैं उसको तुरंत देखने गया जैसे ही मैंने इस न्यूज़ को सुना। ठीक है, यूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज़ करने हैं तो ब्लैंक स्पेस में मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा। फर्स्ट का हमारा ए हो जाएगा, सेकंड का हमारा ए हो जाएगा, थर्ड का हमारा दा हो जाएगा, फोर्थ का हमारा दा हो जाएगा, फिफ्थ का हमारा दा हो जाएगा, सिक्स का हमारा दा हो जाएगा, सेवन्थ का हमारा दा हो जाएगा, एट्थ का हमारा दा हो जाएगा, फिर क्या है हमारा, नाइन्थ का हमारा दा हो जाएगा, टेंथ का भी हमारा दा हो जाएगा, फिर इलेवेंथ का हमारा दा हो जाएगा, ट्वेल्थ का हमारा आ हो जाएगा। ठीक है, फिर इलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ में हमारा दा हो जाएगा, थर्टीनथ में दा हो जाएगा, फोर्टीनथ में भी दा हो जाएगा और फिफ्टीनथ में भी दा हो जाएगा। ये सारे के सारे आंसर्स हैं जो आपको अपने बुक में राइट कर लेने हैं। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार पीछे कर देता हूँ, आप एक बार इसको चेक करके घर पे और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये थोड़ा सा बड़ा है पीडीएफ, ये लीजिए। तो आप इसको क्या कर पाएंगे, ईजिली इसको आप देख पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है ना। मैं इसको पॉज कर लीजिएगा यहीं पे और पॉज करके उसको डायरेक्टली आंसर इसको फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या हमारा, रीड द पोएम करना है और उसके आंसर्स देने हैं आपको। सो व्हाट शुड बी पैक, वी शुड पैक आवर ट्रबल्स इन ओल्ड किट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैग। वाई शुड बी नॉट वरी, हमें क्यों चिंतित नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पोएम, सुटेबल टाइटल देना है। सुटेबल टाइटल ऑफ द पोएम कीप स्माइलिंग, क्या हो जाएगा सुटेबल टाइटल इस पोएम का, कीप स्माइलिंग। ठीक है, अगला क्या है, चलिए इसमें क्या है, ये भी आपका एक पैसेज है, पैसेज पढ़ के इसके आंसर्स देने हैं। वॉट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी डू यू फाइल यूज टू टेस्ट थिंग, तो फाइल्स यूज देयर फीट टू टेस्ट द थिंग्स, ये पैसेज के अनुसार है। ठीक है ना। आपको उसको ये नहीं लेना है कि हम माउथ से टेस्ट करते हैं इस कारण से यहाँ फाइल्स कैसे आ गया। ठीक है, वेयर डू द फाइल्स कलेक्ट द जर्म्स फ्रॉम, द फाइल्स कलेक्ट जर्म्स फ्रॉम रॉटन फूड एंड प्लांट। फ्लाइज, फ्लाइज, ठीक है ना, फ्लाइज मक्खियों के लिए बोला जाता है ना। ठीक है, हाउ डू द जर्म्स गेट इनटू द फ्लाइज, द फ्लाइज माइट सच फूड दैट हैज जर्म्स in it, thus the germs get into the fly's stomach। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द जर्म्स गेट इनटू द मैन्स बॉडी, मैन के बॉडी में कैसे जर्म्स जाते हैं, इन द फ्लाइज पंप सम ऑफ इट्स स्टमक जूस ऑन आवर फूड एंड द जर्म्स गेट ऑन द फूड, इफ वी ईट इट द जर्म्स गेट इनटू आवर ओल्ड बॉडी, आवर बॉडी, सॉरी नॉट ओल्ड बॉडी, आवर गेट इनटू आवर बॉडी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है। लेटर क्या के लिए है, अपने मित्र को अपने पार्क या पिकनिक स्थल के सैर कराने के बारे में सूचित करना उसको, तो ये लेटर आपको लिख लेना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, ये आप अपनी हेडिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको डालना है। ठीक है ना, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, डियर राज, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम एट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ऐसा, बिल्कुल आप भी फाइन होंगे। योर इंड, आई आल्सो एज योर एग्ज़ाम्स आर ओवर, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर वेकेशन, वेकेशंस के लिए आपके क्या प्लान है। आई एम प्लानिंग गो टू द पिकनिक टू द कान्हा किसली नेशनल पार्क, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, कान्हा किसली नेशनल पार्क जाना ऑन द 14th ऑफ दिस
मंथ, ठीक है ना। इफ़ यू विश यू मे ज्वाइन अस, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट इज़ फाइन, और सब कुछ अच्छा है। पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ठीक है ना, मतलब बड़ों को प्रणाम कहिएगा, ऐसा रिगार्ड्स मतलब बोल रहा है, और यंगर्स जो छोटे हुए लोग हैं उनको मेरा प्यार देना। वेटिंग फॉर योर लेटर, मैं आपके लेटर का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो महात्मा गांधी के बारे में ऐसे आपको कैसे लिखना है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल इन इंडिया, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at Pobandar, Gujarat. After his schooling in India for the further studies, he was sent to England. He proved himself to be a freedom fighter and brave soldier. ठीक है। He loved amnesia he loved ahimsa. On 15th August 1947, got freedom and asked Indian to boycott freedom goods. He lived for countrymen and died for them. He was shot dead on 13th January 1948 by Nathuram Godse. He was an immortal soul of the bird. ओके क्लास, तो ये वाला वर्ड थोड़ा सा मिस हो गया था क्लास, ये अहिंसा है, ठीक है ना, उन्होंने क्या फॉलो किया था, अहिंसा को फॉलो किया था, ठीक है। ये आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस थे रिवीजन एक्सरसाइज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही है लिखने में, थोड़ा सा वीडियो को ऐसे पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप डायरेक्टली उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। मैं इसको आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं आपके दूसरे रिवीजन एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए बाय बाय।